भाई और बहनों, जैसा कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी पहले अपना घर संभालिए और उसके बाद देश की फिक्र कीजिए। और कुछ यही कर रही है एसबीबी की कर्मठ कार्यकर्ता आलिया, जो न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने पतिदेव को भी हर खतरे से बचाती है। और हमें ये बताते हुए काफी उत्साह हो रहा है कि अपने पति ज़ैन को एक बार फिर जानलेवा हमले से बचा लिया है आलिया ने। तो जोरदार तालियां आलिया के लिए। आज अगर आलिया न होती तो ज़ैन तो फना हो जाते। आज आलिया ने अगर बचाया न होता तो ज़ैन के साथ जाने क्या हो जाता। ऐन वक्त पे अगर आलिया न आती तो ज़ैन की जान चली जाती। अब कोई माने ना माने, सीरियल बेइंतहा के इस ट्विस्ट के बाद ज़ैन की जान पे आलिया का पूरा हक हो गया है। आलिया becomes सुपर गर्ल फॉर द शॉट। वो शॉट ही ऐसा है कि आलिया देखती है कि ट्रक आ रहा है और ज़ैन ऑलमोस्ट ट्रक के सामने आ गया है, तो भाग के ज़ैन को बचा लेती है। तो वही हम शॉट अभी कर रहे हैं। आलिया ने ज़ैन की जान तो बचा ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स कौन है जिसने ज़ैन की जान लेने की कोशिश की, ज़ैन को ट्रक के सामने ढकेल दिया। और इतना ही नहीं, आज इन जनाब ने ज़ैन को इतना दौड़ाया है कि ज़ैन बाबू जिंदगी में कभी इतना नहीं दौड़े होंगे। आगे आगे ये खुफिया किरदार और पीछे पीछे ज़ैन अब्दुल्ला। अजीब माजरा क्या है। वेल, आज एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन शूट कर रहे हैं हम। एक नए कैरेक्टर की एंट्री हो रही है और एक कहानी को बहुत ही नया और अच्छा ट्विस्ट आने वाला है। एक थ्रिलर मोड आने वाला है कहानी में। एक बात तो साफ है, इन जनाब की ज़ैन के वालिद साहब से कोई पुरानी दुश्मनी मालूम पड़ती है। इसीलिए तो ज़ैन के पापा तक मैसेज पहुंचाने के लिए इन्होंने बेटे ज़ैन को निशाना बना लिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, बावड़ी का राज अभी आपने देखा होगा, उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है। सो बैक स्टोरी पूरी जाएगी और आप देखेंगे कि क्या रीजन था उसका। सो हम एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवर करते हैं आज, सो हम वही शूट कर रहे हैं। भाई ये सीन आपको देखने में भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन तपतपाती गर्मी में यूं भागने में ज़ैन बाबू की हालत खराब हो गई। क्या से क्या हुआ? बहुत गर्मी है यहाँ पे और मुझे सारा दिन भागना पड़ा, अभी ऊपर नीचे दाएं बाएं। सो रियली टायर्ड राइट नाउ। नींबू पानी और टैंक पीता जा रहा था जितना हो सके टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड एंड वाटर, बट या लकीली आई मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ आई थिंक। बरकत का वो राज जो पिछले 21 साल से ज़ैन के घर के पीछे बावड़ी में कैद है, उसके लिए इनकी एंट्री कराई गई है। बावड़ी में आलिया और ज़ैन को एक बच्ची का कपड़ा मिला था, खून से लथपथ, और साथ ही एक गुड़िया मिली थी। उसी राज से पर्दा उठाने के लिए सीरियल में लाया गया है ये ट्विस्ट। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। देवी और सज्जनों, अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी पार्टी की सबसे प्यारी और चुलबुली कार्यकर्ता वीरा की, जिसे ना सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे पिंड की फिक्र है। दूसरों की जिंदगी में फूल खिलाने वाली वीरा की अपनी जिंदगी में अब खिलने जा रहे हैं प्यार के फूल। तो ऐसे में तालियां तो बनती हैं। रात के अंधेरे में वीरा और बलदेव एक साथ, और तो और सामने आग भी जल रही है। क्या बात है भाई, कहीं वीरा ने अचानक शादी वादी करने का इरादा तो नहीं बना लिया? कहीं इस अग्नि के सामने 7 फेरे लेने की प्लानिंग तो नहीं हो रही? मतलब माहौल ठीक है, की आग भी ठीक है, लेकिन पल्ले तो नजर नहीं आ रहा मैंने।
वो जो मंत्र पड़ेगा और शादी करवाएगा। और बलदेव मैं की करा जो तेरी बकवास बंद हो जाए। तू अपने ख्यालों से बाहर निकल और मेरी गल सुन, समझा? सुना, मैंने तेरे पापा जी और बीजी की सालगिरह के बारे में बात करने वास्ते तेनू यहाँ बुलाया है, समझा? जी हाँ, बलदेव तो अपनी शादी की बात सोचकर खुश हो रहा है, लेकिन वीरा तो यहाँ भी कुछ और इरादा लेकर आई है। बलदेव, बलदेव, अरे ये क्या हो रहा है? इतनी रात में पत्थर मारकर बलदेव को जगाया, और वो भी किसके लिए? अरे भाई, बलदेव की बीजी और बलवंत ताया जी की सालगिरह का प्लान बनाने के लिए। शादी की 30वीं सालगिरह है और जश्न तो बनता है। तो कौन सी बड़ी गल है? वो 30 साल ही हुए, को 300 साल ही हो गए। बड़ा है, जश्न बनता है। तो क्यों हुआ बीजी? और तो 30 साल भी थोड़ी ना कम होते हैं। जी हाँ, वीरा ये सब अपने वीर जी और गुंजन भाभी को पास लाने के लिए कर रही है। सालगिरह के बहाने गुंजन को रिश्तों का मतलब समझाना चाहती है वीरा। Yeah, it will be fun. हाँ, actually because मेरे एफर्ट्स हमेशा से रहे हैं कि वीर जी हैप्पी रहें और वीर जी की लाइफ में जितने लोग हैं वो उनके लिए हमेशा पॉजिटिव हों। सो डेफिनेटली वाइफ अगर अच्छी नहीं होंगी तो कैसे चलेगा? एंड अब वीर जी थोड़े से रूठे हुए हैं, सो उनको मनाना तो गुंजन भाभी का काम है, isn't it? हाँ, वो भी क्या है, क्योंकि मैसअप इन्होंने किया है तो समेटना भी इनको ही चाहिए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। वैसे सालगिरह के बहाने ही वीरा और बलदेव भी थोड़ा और पास आ जाएंगे और सबको रोमांस का डबल डोज मिलेगा। तो आई थिंक दोनों लड़के जो है एक दूसरे से काफी अलग हैं। रणवीर जो है काफी रिजर्व्ड है, बलदेव जो है काफी बोल्ड है, तो दोनों की लव स्टोरी भी अलग होगी। ये रिजर्व जैसी होगी, वो बोल्ड जैसी होगी, तो जिसे जो अच्छा लगता है दोनों फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे। एक बात जीवन में अवश्य याद रखिएगा दोस्तों, अन्याय करना जितना बड़ा जुर्म है, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। और ये बात हमारी बानी बखूबी समझती है, इसीलिए उसने अपने पति परमीत को दी है ऐसी सजा कि उसकी अकल ठिकाने आ गई। ऐसा मत कर परमीत, पानी तू समझाना परमीत, परमीत नहीं, परमीत एक बार हमारी बात, पानी समझाना तू परमीत। तो क्या खत्म हो गया परमीत का खेल? पानी तू समझाना परमीत, परमीत, परमीत। क्या दे दी परमीत ने अपनी जान? परमीत जी, क्या पूरा हो गया बानी का इंतकाम? परमीत जी, ना जी ना, इस सजा में तो बड़ा मजा है। हवा में यूं झूला झूलना भला किसकी जान ले सकता है? अब आप ही बताइए परमीत बाबू, आपकी इस फांसी को हम क्या नाम दें? मजा आ रहा है एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से पहली बार मैं टेलीविजन में जब से एक्टिंग जब से कर रहा हूँ पे एक फांसी लगाने का सीन पहली बार किया है, उसकी तैयारी भी है। यहाँ पे मैंने हार्नेस वगैरह पहना हुआ है, जैसे कि आप मैंने हार्नेस वगैरह पहना हुआ है। जैकेट किस लिए है अंदर? ये अंदर हार्नेस है, ये एक्चुअली में रस्सी टांगते हैं, जिसमें एक्चुअली में रियल लाइफ फांसी ना लगानी पड़े उसके लिए। जो कुछ भी उसने बानी के साथ किया था, बानी पे उस क्या बीती थी उस टाइम पे, बस बानी वो एहसास कराना चाहती है जो वो करवा चुकी है। और इस टाइम पे जब परमीत फांसी चढ़ने जा रहे हैं तो इस टाइम पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है परमीत के लिए, कुछ ऐसा नहीं है। पर हाँ, इंसानियत के नाते, और अभी 4 दिन पहले ही घर में डेथ हुई है मम्मी जी की, जिन हालात में डेथ हुई है, तो उसको लेकर बानी नहीं चाहती कि घर में कुछ भी ऐसा माहौल हो। परमीत जी, चाचा जी कुछ करिए, उनका दम घुट जाएगा। यानी कुल मिलाकर परमीत बाबू को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और इसीलिए उन्होंने खुद को सजा देने का फैसला किया। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? लेकिन रियल लाइफ का ये सीरियस सीन रियल लाइफ में है ना एकदम कॉमेडी से भरा। बड़े भैया को तो ये सीन देखकर गाना याद आ रहा है। देखो जी, वो तो कैरेक्टर है हमारा, जैसे कैरेक्टर में घुसते हैं तो अगर इस सिचुएशन में कोई पंजाबी गाना आप याद रहा तो आप जरूर गाइए। अगर कोई मतलब कुछ भी कर रहा था उसको अगर बोले मित्रा दी मोटर ते कच दी गिलास सी खड़के, जैसे आप बोलोगे उसने फांसी छोड़ दे रही है। मित्रा दी गाओ ना आप, थोड़ा सा गाइए। एक्शन। मित्रा दी मोटर ते कच दी गिलास सी खड़के, शाम नूं बुलाउंदे बकरे।
ये क्या हो रहा है? भाई मस्ती बहुत हुई, अब जरा सीन की बात हो जाए। अपने इस सुसाइड के ड्रामे के बाद भी परमीत की जान नहीं जाएगी, पर उनकी अकल जरूर ठिकाने आ जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी बानी सही वक्त पर परमीत को बचा लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, फांसी तो बानी लगने नहीं देगी। अगर बानी ने फांसी लगने दी तो बानी में और बाकियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही भाई, यही से तो कहानी में आएगा नया ट्विस्ट। परमीत को अपनी गलतियों का एहसास होगा और फिर होगी बानी और परमीत की एक नई शुरुआत। मुंबई से धीरज जुनेजा के साथ आज तक ब्यूरो। अपनी इस रैली में यूं तो हमने आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन दोस्तों अब बारी है आपको आज की सबसे खास बात बताने की, यानी अपनी खास खबर दिखाने की। नमस्ते, सत श्री अकाल। हम हैं बेबे के ढाबे पर, जो बहुत दूर है। हम सब अपना घर बाहर छोड़कर आए यहाँ पे, तो आइए प्लीज देखिए हमारा सेट। ये बेबे का ढाबा है, जहाँ पे हम सब जो है सिर्फ मुफ्त में खाना खाने आते हैं। भाई खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और बहुत अच्छी लोकेशन है, खेत ही खेत है हमारे आसपास। जी बेबे का ढाबा देखने में तो बड़ा ही अच्छा है, अब जरा यहाँ का मेन्यू भी बता दीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आलू के पराठे हैं, लस्सी है और क्या आलू टिक्की है, छोले हैं, तो आप जो बोलिए वो आपको मिल जाएगा। मेन्यू आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे पैसे भरे जाते हैं, आप खाओ ना खाओ यहाँ आने का टैक्स लगता है, तो जेब से नहीं दिल से, तो दिल बड़ा रखना हमेशा भरने के लिए पैसे। मैं 1 रुपया नहीं लेती किसी से, दिल बड्डा है बेबे का। ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी तोड़ के लाए, आसपास खेत है बहुत सारे। देखिए मैं आपको बता दूं, ये तंदूर है, ठीक है, यहाँ पर ये रोटियां बनती हैं, ठीक है, तंदूर है, ये आग भी लगी बीच में आप देख सकते हैं, और ये तवा है, यहाँ पर भी रोटियां सेकी जाती हैं। ये तवे की रोटी यहाँ पर बनती है और यहाँ पर तंदूर की रोटी बनती है। जी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पतीले पड़े हैं और विद दैट कढ़ाई, तो यहाँ पर सब दाल सब्जी सब बनती है। यहाँ ढाबे की सैर कराने के बाद नंबर आया लस्सी पीने के कंपटीशन का।